अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। गाइस, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। कल ही की तरह आज भी कुछ नए सवालात लेकर आपके गोशे गुजार हाजिर हुआ हूँ और कुछ कैंडिडेट के जो सवालात थे वही सवालात के जवाब जो है तो देने की कोशिश करूँगा, लेकिन सवालात थोड़े अलग है, कुछ चेंजेस है सवालात के अंदर। सवालात फिर वापस से मैंने यहाँ पर एक पेजेस के ऊपर जो तो लिख लिया हूँ और ये इंशाल्लाह ये सारे क्वेश्चन को आज आप लोग के सामने डील करने वाला हूँ। सवालात क्या है पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ। देखिए, सवाल नंबर 1 है टेट की एज लिमिट, यानी जो टेट का एग्ज़ाम अभी हुआ है इसकी एज लिमिट क्या है, कैंडिडेट कौन सी एज तक जो तो इसको दे सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर रोशनी डालूंगा। उसके बाद में है टेट की वैकेंसी कैसी निकले, यानी कि यूँ कहा जाए कि टेट के लिए कौन कौन से कैंडिडेट जो है तो D.Ed B.Ed कैंडिडेट का जो चांसेस है वो चांसेस जो तो क्या रहेंगे। तीसरा सवाल है टेट का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा। चौथा सवाल है टेट वैकेंसी कैसी रहेंगी, कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी और कौन कौन से कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगला सवाल है TAT का सर्टिफिकेट कब आएगा, कहाँ मिलेगा और कौन कौन से कैंडिडेट जो है तो इसके लिए जो है तो मतलब जो कैंडिडेट पास हुए थे उन लोग को जो तो कहाँ से मिलेगा। उसके बाद में CTAT का सर्टिफिकेट कब आएगा और इसका सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। आखिरी सवाल है कि जो कैंडिडेट कास्ट में है या जो कैंडिडेट EWS में है वो कैंडिडेट ओपन में आना चाहते हैं तो इनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी। तो ये सवाल थे आज के और इसी के ऊपर जो तो इंशाल्लाह हम लोग की जो है तो बात होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले तो वेलकम है गाइस आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ गाइज आप लोग इस चैनल को इसलिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इंशाल्लाह इसके ऊपर TET CTET की सारी प्रिपरेशन जो तो मैं कराता हूँ। इसके साथ साथ जो है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उर्दू के पेडागोजी के नोट्स भी जो है तो हासिल कर सकते हो वीडियो की सूरत में। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं जो तो मेरा व्हाट्सअप का नंबर और व्हाट्सअप का ग्रुप भी जो तो शेयर करूँगा, आप लोग जो तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को बहुत सारी नोट्स वगैरह जो तो व्हाट्सअप के थ्रू जो तो मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक। और साथ ही साथ जो टेट के एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया जो प्रोसेस अभी शुरू हुआ है नोटिफिकेशन से लेकर तो अब तक तो मैंने यहाँ तक पूरा कराया ही हूँ। साथ ही साथ अब आगे की स्टेप्स क्या रहेंगी, पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, प्रेफरेंसेस को लॉक कैसे करें, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कौन कौन से डॉक्यूमेंट के अंदर जो है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सारी की सारी चीज़ों को डिस्कशन या ये सारी चीज़ों को डिस्कस, सारी टिप्स, बारीक बारीक बातों की मालूमात, सारी की सारी चीज़ें जो तो मैं इसी ग्रुप के थ्रू जो तो आप लोग को जो तो प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसकी लिंक जो तो आपके दोस्तों तक जो तो आगे फॉरवर्ड कर दे ताकि वो लोग भी जो तो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो ये तो चैनल के ऑब्जेक्टिव्स थे कि क्या क्या आप लोग को जो तो साथ में पढ़ने को मिलेगा। साथ ही साथ मेरे चैनल के ऊपर हिंदी मराठी के लिए जो तो 9th 10th के लिए तो मैं उसकी भी वीडियोस जो तो क्रिएट करता हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जो तो वो भी जाकर जो तो हासिल कर सकते हो। चलिए अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर कि क्वेश्चंस जो तो क्या क्या है। मैंने जैसे कि क्वेश्चंस आप लोग को पहले बता ही दिया हूँ। पहले क्वेश्चंस के ऊपर जो तो हम लोग जो तो बहस करते हैं कि टेट की एज लिमिट क्या है। याद रख लीजिए कि टेट की एज लिमिट कोई नहीं है। आप लोग किसी भी एज तक जो तो टेट का एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन 2 शर्तें यहाँ पर जो तो लागू होती है। सबसे पहली शर्त यह है कि टेट का एग्जाम एक कैंडिडेट ओनली 5 टाइम ही दे सकता है, ठीक। एक कैंडिडेट 5 टाइम ही जो तो वो टेट का एग्जाम दे सकता है, इसके ऊपर जो तो वो टेट का एग्जाम नहीं दे सकता है। एक शर्त ये हुई। दूसरी शर्त ये है कि एक टेट के मार्क्स तब तक वैलिड रहेंगे जब तक नया टेट ना हो जाए। यानी अगर दूसरा टेट निकल गया तो पहले टेट के जो मार्क्स थे वो आप लोग के ऑटोमेटिकली जो है तो रद्द हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में, इसके पहले वीडियो नंबर 2 में जो तो आप लोग को जो तो बताया हूँ वही सारी शर्तें हैं।
अब एज लिमिट में जो है तो यहाँ पर एक चीज़ जो है तो हम लोग को ये देखनी रहेगी कि टेट का एग्ज़ाम देने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप लोग पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और जो जॉब पर आप लोग लगोगे तो वहाँ पर एज की लिमिट जो है तो दी गई है। अब वो एज की लिमिट क्या है? एज की लिमिट यानी कि उम्र की कैद जो है तो वो ओपन वालों के लिए 40 ईयर है और कास्ट वालों के लिए 45 ईयर है। ये रेशियो जो है तो पहले 38 ओपन वालों के लिए 38 का था और कास्ट वालों के लिए जो तो 43 का था, लेकिन फिर इसमें कोविड के 2 साल को जो तो मिला दिया गया। ये जो कोविड के जो 2 साल थे, इन 2 ईयर्स को जो तो इसमें कैंडिडेट का जो नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई के लिए शासन ने जो तो 2 साल का जो है तो मार्जिन बढ़ा दिया है और अब 40 और 45 जो तो कर दिया, यानी ओपन के लिए 40 ईयर और कास्ट के लिए जो तो 45 ईयर जो तो आप लोग को जॉब पर लगने के लिए जो तो ये शर्त जरूरी रहेंगी। अगला आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। तो सबसे पहले जो एज की क्राइटेरियाज थी वो मैंने जो तो पूरा क्लियर कर दिया हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ। और अगर आप लोग की कोई क्यूरीज है तो आप लोग जो तो चैट बॉक्स में जो तो लिखना है, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में जो तो उसको भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इवन आप लोग को जितने भी सवाल जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें और भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग जो है तो मेरा नंबर 9975349242 इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हो। इवन आप लोग जो तो व्हाट्सअप भी कर सकते हो या चैट बॉक्स में जो तो मैसेज भी कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं जब भी देख लूँगा तो आप लोग के सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है वो है टेट की वैकेंसी डीएड बीएड कैंडिडेट जो टीएटी सीटीटी क्लियर है उनके चांसेस क्या क्या है। बहुत सारे कैंडिडेट जो तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि सर मेरे 89 मार्क्स है, टीएटी और सीटीटी मेरा जो है तो क्लियर है, तो मेरे चांसेस क्या है। सर मैं बीए बीएड हूँ, बीएससी बीएड हूँ, मेरे टेट के मार्क्स जो तो 184 है या जो भी लाइक दैट समथिंग जो भी है, तो मेरे चांसेस क्या है। तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं कि कोई भी अभी कंफर्म नहीं बता सकता है कि किसके कितने चांसेस हैं। एक अंदाजन जो है तो बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो आप लोगों से मेरी मुद्दबाना गुजारिश है कि ग्रुप के ऊपर ये जो तो चैट ना करे कि सर मेरे इतने मार्क्स है और मेरे क्या चांसेस है। ये कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता। रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है, आप लोग नमाज पढ़िए, रोज़े रखिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। तो आप लोग पूछे ना किसी से कि कितने मार्क्स हैं, क्योंकि जो लोग बताने वाले हैं वो लोग भी एग्जैक्टली नहीं बताएंगे। इवन मैं मेरी मिसाल भी अगर कहूँ तो मैं भी एग्जैक्टली आप लोग को नहीं बता पाऊंगा कि एग्जैक्टली आप लोग का जो तो हो जाएगा। एक अंदाजन है, एक कयास आ रही है जो आप लोग के लिए जो तो सब लोग कर रहे हैं। खैर, अगला सवाल, टेट का रजिस्ट्रेशन कब। अगला सवाल है कि टेट का रजिस्ट्रेशन जो है तो कब किया जाए। तो टेट के रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोग को बता दूं कि टेट का रजिस्ट्रेशन अभी जो तो स्टार्ट नहीं हुआ है। टेट का रजिस्ट्रेशन जब भी स्टार्ट होगा आप लोग को ग्रुप के थ्रू या चैनल के थ्रू जो तो आप लोग को बता दिया जाएगा, तो आप लोग को जो तो रजिस्ट्रेशन करना रहेंगे। बहरहाल अभी फ़िलहाल टेट का रजिस्ट्रेशन इसलिए भी नहीं हो सकता है क्योंकि जो सीटीईटी अपीयर कैंडिडेट थे, जो लोग पास हो चुके थे, वो लोग जो तो कोर्ट केस जो तो उन लोगों का हुआ है और जब तक कि उसके ऊपर कोई फैसला नहीं आ जाएगा तो मेरा एक अंदाज़ा ऐसा है कि मेरी एक ऐसी सोच है कि शायद तब तक उनके केस का निकाल नहीं आएगा, तब तक जो तो पवित्र पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होंगे। दुआ यही है कि जल्दी से उनका जो भी मैटर है वो मैटर जो तो क्लोज हो और पवित्र पोर्टल के ऊपर जो तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो। खैर, पवित्र पोर्टल पे जब भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो इस सवाल के लिए भी आप लोग ग्रुप के ऊपर कंफ्यूज ना हो, ग्रुप पर आते रहे, व्हाट्सएप ग्रुप चेक करते रहे, इंशाल्लाह आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी डिटेल वाला है, वो अगला सवाल है कि टेट की वैकेंसी कैसी रहेंगी और कौन कौन सी पोस्ट इसमें जो तो रहेंगी। ठीक, सबसे पहले तो आप लोग ये बात गांठ बांध लीजिए कि जो डीएड कैंडिडेट है, जो टीएटी और सीटीटी पास नहीं है, वो पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। यानी अगर उन लोगों ने टेट का एग्ज़ाम दिया भी है तो वो पवित्र पोर्टल में अब रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। जो सीटीटी फेल हो गए हैं, जो टीएटी पास नहीं है, वो लोग पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये एक शर्त जो थी तो वो ख़त्म होगी, यानी डीएड वाले जो तो टीएटी सीटीटी पास होंगे, टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे, तभी वो पवित्र पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जो है तो कर सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ता हूँ। अब देखिए कि पहली जो पोस्ट रहेंगी वो डीएड कैंडिडेट पेपर फर्स्ट जो पास रहेंगे
तो वो कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे? वो 1st to 5th के लिए जो तो एलिजिबल रहेंगे, यानी वो स्टैंडर्ड 1st to 5th के लिए जो वैकेंसीज रहेंगी वो उसके लिए जो तो एलिजिबल रहेंगे। D.Ed कैंडिडेट TAT पेपर फर्स्ट पास वाले। दूसरा है D.Ed BA B.Ed या D.Ed BA, यानी D.Ed के साथ में ग्रेजुएशन और BA B.Ed BSc B.Ed पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अगर ये लोग पास है तो D.Ed वाले पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड अगर पास है तो वो लोग पेपर 1st to 5th के लिए और पेपर 6 to 8 के लिए दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। B.Ed वाले जो है तो अगर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड पास है तो वो पेपर सेकंड की बेस पर 6 to 8 के लिए जो तो अप्लाई कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट के लिए B.Ed वाले पेपर फर्स्ट के लिए वो लोग जो है तो अभी औरंगाबाद खंडपीठ में उनका भी जो तो केस चल रहा है, उसका भी जो तो रिजल्ट आना बाकी है। अगर रिजल्ट आप लोग के फेवर में लगता है तो B.Ed के कैंडिडेट भी जो तो 1st to 5th के लिए एलिजिबल रहेंगे, और अगर आप लोग के हक में डिसीजन नहीं रहा तो वो लोग 1st to 5th के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। यानी B.Ed वालों के लिए भी दो कंडीशन है, अगर केस का डिसीजन आया तो 1st to 8 के लिए वो भी जो तो एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर बात? तीसरा है आप लोगों का D.Ed विदाउट TAT CTT, जिसके ऊपर मैंने पहले ही जो तो रोशनी डाल दिया हूँ। तीसरी टर्म्स एंड कंडीशन है BA B.Ed या MA B.Ed, MSc B.Ed या MSc B.Ed या MA B.Ed, MSc B.Ed या BSc B.Ed। तो ये कैंडिडेट अगर TAT और CTT पास नहीं है, टेट का एग्जाम दिए है, तब भी ये पवित्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए क्राइटेरिया इन लोगों का जो रहेगा वो स्टैंडर्ड 9 to 12 के लिए रहेगा, यानी वो लोग 9वीं से 12वीं के लिए जो तो एलिजिबल रहेंगे। क्लियर हुई बात? तो मैंने जितने भी जो टेट की वैकेंसी थी, कौन कौन से कैंडिडेट कौन कौन सी कास्ट के लिए जो तो कौन कौन सी पोस्ट के लिए जो तो अप्लाई करेंगे, ये सारी बातों की जो तो डिटेल दे दिया हो। अगर आप लोग का फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग चैट बॉक्स में जो तो कमेंट कर सकते हो, इवन मुझे कॉल भी कर सकते हैं। क्या अगला जो सवाल जो ग्रुप के ऊपर ज़्यादा ट्रोल हो रहा है, जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो है TAT सर्टिफिकेट कब आएगा और ये कहाँ से मिलेगा? तो गाइस आप लोग को सबसे पहले बता दूं कि TAT का सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में आ चुका है, और आप लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट का जिला परिषद ऑफिस है वहाँ से जाकर आप लोग जो है तो उसको हासिल कर सकते हो। जाते वक्त आप लोग आपकी ID प्रूफ, आधार कार्ड और आप लोगों का जो TAT का कंफर्मेशन पेज था उसकी कॉपी, साथ ही साथ हॉल टिकट की कॉपी, और आप लोग का एक करंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो तो लेकर जाइए, ताकि अगर वहाँ पर अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर वो पूछे तो आप लोग के पास में जो तो होनी चाहिए। अगर जाते वक्त अगर आप लोग जा ही रहे हैं तो डॉक्यूमेंट का एक बंच भी जो तो आप लोग लेकर चले जाए। असो म्हणून अगर आप लोग को कुछ काम आ जाए तो आप लोग को हैरेसमेंट नहीं होगा, वापस आना नहीं रहेगा, वहीं पे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। तो हाँ, एक बात बता दूं कि जो मुंबई जोन है, मुंबई जोन के अंदर जो तो टीचर्स जो तो अपना सर्टिफिकेट कहाँ से हासिल करेंगे, तो उसका एड्रेस जो है वो बहुत बड़े बड़े है। 3 जोन जो है तो है, वो 3 जोन से जो तो कहाँ से हासिल करें, तो मैं उसकी जो एड्रेस है वो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो तो मैं डाल दूंगा। आप लोग जो है तो वहाँ से एड्रेस को जो तो निकाल लें। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का, वो CTAT का सर्टिफिकेट कब आएगा और कैसे आएगा? तो CTAT का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोग को हार्ड कॉपी में नहीं मिलता है, वो आप लोग को सॉफ्ट कॉपी में डिजी लॉकर नाम का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आधार लिंक से लिंक करने के बाद में उस पर OTP से उसको रजिस्टर्ड करना है, और रजिस्टर्ड करने के बाद में जो तो उसको हॉल टिकट उसका जो सर्टिफिकेट है, और सर्टिफिकेट के साथ साथ आप लोग का रिजल्ट कार्ड वो डिजी लॉकर में जो तो डाउनलोड करना है, और आप लोग जितनी चाहे उतनी कॉपी जो तो उसकी बना सकते हैं। अब सवाल आता है कि CTAT का रिजल्ट डिजी लॉकर में कब आएगा? तो गाइस रिजल्ट को लगने के लिए कम से कम 1 से करीब 1.25 से 1.5 महीने का जो प्रोसेस था वो करीब हो चुका है। आप लोग प्ले स्टोर के ऊपर जाकर सबसे पहले डिजी लॉकर को डाउनलोड कर ले, और उसको रजिस्टर्ड करने के बाद में उसमें चेक करते रहें। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उसके सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आने के पूरे इम्कानात है। आप लोग ग्रुप पर जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको ग्रुप के थ्रू भी जो तो इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी
कि CTET का सर्टिफिकेट आप लोग के डिजी लॉकर पर आ चुका है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर जब भी रहेंगी आप लोग को ग्रुप के ऊपर इन्फॉर्म किया जाएगा। आखिरी सवाल के ऊपर बढ़ता हूँ। आखिरी सवाल है आप लोग का, कैंडिडेट जो कास्ट में है, एनी कास्ट, VJ, NT, ST, OBC वगैरह वगैरह और भी इवन EWS, ये कैंडिडेट, अब ये कैंडिडेट ने जो तो क्या किया था कि इन कैंडिडेट ने जो है तो पहले टेट का फॉर्म के अंदर जो तो कास्ट किया था और अब लोग तो ये लोग ओपन में आने की जो तो कोशिश कर रहे हैं। तो गाइज मैं आप लोग को यहाँ पर एक बात बता दूं कि ये लोग ओपन में आ तो सकते हैं लेकिन इनके लिए जो तो शर्त है, और वो शर्त क्या है, अगर आप लोगों ने शर्त का पालन नहीं किया, अगर आप लोगों ने शर्त को जो तो ध्यान से नहीं देखा तो आप लोगों की उम्मीदवारिता यानी कि आप लोग की जो है तो जो दावा है वो खत्म हो सकता है, आप लोग को वैकेंसी के बाहर किया जा सकता है। वो शर्त क्या है, ध्यान से सुनना जरा सा। आप लोगों ने जब TET और CTET का पेपर पास किया था तो उसमें आप लोगों ने कास्ट से पास किया था, यानी आप लोग की जो क्राइटेरिया था पासिंग का, वो क्राइटेरिया आप लोग का कम कर दिया गया था। 83 मार्क्स के ऊपर जो तो आप लोग को पासिंग थी, और ओपन की जो पासिंग होती है वो 90 मार्क्स के ऊपर जो तो होती है, 90 मार्क्स के ऊपर जो तो पासिंग होती है। लेकिन आप लोगों ने जो तो पास जो किया था वो कास्ट की बेस पर पास किया था। अब कास्ट की बेस पर पास करने के बाद आप लोग ओपन कैटेगरी में जो तो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि ओपन कैटेगरी के लिए TET CTET की जो पासिंग की जो शर्त है वो 90 मार्क्स की है। तो इसलिए आप लोग अगर कास्ट से ओपन कैटेगरी में अगर आओगे तो आप लोगों को जो तो परेशानी का, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, इवन आप लोग को इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो सोच समझ कर आप लोग जो है तो कास्ट की वैकेंसी से या कास्ट से जो तो ओपन में जो तो सोच समझ कर आए। ऐसे नहीं कि बस दिल कह रहा है तो आगे और दिल कह रहा है तो चल गया। ध्यान से समझ कर, क्योंकि आप लोग का जो तो इस पर मुस्तकबिल जो है तो डिपेंड करता है, तो आप लोग जो भी फैसला ले वो ध्यान से ले। ठीक, मैं फिर से आप लोग को बता देता हूँ कि जो कास्ट की पासिंग मार्क्स कैटेगरी है या पासिंग की जो शर्त है वो 83 की है, और जो ओपन कैटेगरी की जो पासिंग की शर्त है वो 90 मार्क्स की, 90 मार्क्स की जो तो पासिंग है। 83 का 55% होता है और 90 मार्क्स का 60% होता है। तो इस तरीके से जो तो ये पासिंग शर्त थी, और यही सारी शर्त को लेकर या यही सारे सवालात को लेकर जो तो मैं आप लोग के सामने आया था। अगर आप लोग का कोई सवाल है, कोई क्यूरीज है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, जिसके लिए मैं जो तो अगला वीडियो बनाऊं, तो आप लोग जो तो मेरे नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आप लोग को डिटेल इन्फॉर्मेशन जो तो देने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप लोग जो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दोस्त, आपका खादिम, दुआ का तालिब शाकिर शेख सर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।